नमस्कार दोस्तों आप सभी ने कभी न कभी सहारा इंडिया के बारे में तो सुना ही होगा। इवन कई सारे लोगों ने तो उसमें इन्वेस्टमेंट भी किया था और काफ़ी समय तक उस इंडियन क्रिकेट टीम में सहारा इंडिया के लोगों को और उनके नाम को कई सालों तक देखा भी गया है। आखिर क्या था मामला? दोस्तों, पटना हाई कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 13 मई 2022 को सशरीर में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन सहारा श्री जब आदेश के बाद भी कोर्ट नहीं पहुंचे तो नाराज कोर्ट ने उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुब्रत रॉय को 16 मई तक गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। पटना हाई कोर्ट में सहारा इंडिया के खिलाफ लोगों के पैसों का पिछले कई सालों से भुगतान नहीं करने का एक मामला चल रहा है। लोगों ने ये पैसे कंपनी की कई स्कीमों में लगाए थे। पटना हाईकोर्ट के जस्टिस संदीप कुमार ने 12 मई को सुब्रत रॉय को 13 मई की सुबह 10:30 बजे तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। फिलहाल सहारा श्री को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। उच्चतम न्यायालय ने पटना हाईकोर्ट के गिरफ्तारी के आदेश पर तत्काल सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है। साथ ही उनके खिलाफ आगे किसी तरह की कार्रवाई करने पर भी प्रतिबंध लगाया है। पटना हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश निवेशकों की एक याचिका पर दिया था। उनके खिलाफ आर्थिक अपराध और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की धारा के तहत आदेश पारित किया गया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट ने बीते शुक्रवार को कहा कि वह उस याचिका पर 13 जुलाई को सुनवाई करेगा जिसमें उसने पटना हाईकोर्ट के उस निर्देश पर रोक लगा दी थी जिसमें ग्रुप की कुछ कंपनियां इन्वेस्टर्स के पैसे नहीं लौटा रही हैं, और इसी वजह से पटना हाईकोर्ट ने सुब्रत रॉय को कोर्ट में पेश करने का ऑर्डर बिहार के डीजीपी को दिया था। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, सुब्रत रॉय के खिलाफ इसी तरह का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही चल रहा है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर हैं। वहीं निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सहारा इंडिया का दावा है कि वो सारे रकम सेबी के पास जमा कर चुकी है। दोस्तों, आखिर क्यों सुप्रीम कोर्ट में सुब्रत रॉय और सहारा इंडिया के खिलाफ केस चल रहा है? इससे पहले हम कुछ कंपनी के शुरुआती दिनों के बारे में बात कर लेते हैं। सहारा इंडिया को 1978 में सुब्रत रॉय द्वारा खोजा गया था। 1978 में द टाइम मैगजीन ने सहारा ग्रुप को भारतीय रेलवे के बाद भारत में दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयर करार दिया गया था। सहारा ग्रुप भारत में 5000 से अधिक ऑफिसेज ऑपरेट करता है। 1.2 मिलियन फील्ड और ऑफिस दोनों को मिलाकर के सहारा ग्रुप में एम्प्लॉय काम करते हैं। दोस्तों, सहारा इंडिया रियल एस्टेट में भी काफ़ी बड़ा योगदान है। सहारा इंडिया रियल एस्टेट कंपनी और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन समूह की सहायक कंपनियां हैं। ये दोनों कंपनियां पूरे भारत में ज़मीन खरीदती हैं और रेजिडेंशियल हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए डेवलप करती हैं। कंपनी की अपनी परियोजनाएं लगभग पूरे भारत में फैली हुई हैं। सहारा ने अपनी कुछ परियोजनाओं में टर्नर कंस्ट्रक्शन, एक अमेरिकी निर्माण कंपनी के साथ सहयोग किया हुआ है। दोस्तों, फिलहाल सहारा ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी अपना योगदान रखा हुआ है। सहारा इंडिया परिवार ने जून 2019 में सहारा इवॉल्व ब्रांड नाम के तहत इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने की घोषणा की। सहारा इवॉल्व्स की प्रोडक्शन लाइन में शुरू में मोटर बाइक, स्कूटर, ई रिक्शा और 3 व्हीलर कार्गो वाहन, चार्जिंग स्टेशन और ईवी बैटरी शामिल है। सहारा ने तरह तरह के प्रोफेशनल स्पोर्ट्स को भी चलाया है और इंडियन क्रिकेट टीम की यूनिफॉर्म में तो आपने काफ़ी दिन तक देखा है। सहारा ग्रुप के नाम से कुछ हिंदी न्यूज़ चैनल भी चल रहे हैं। इसके अलावा सहारा इंडिया इन्वेस्टमेंट होटल्स और कई सुपरहिट फिल्म को भी प्रोड्यूस कर चुकी है। एक बड़े पैमाने पर अनलिस्टेड कंपनी होने के नाते सहारा इंडिया परिवार की गतिविधियों की आलोचना मुख्य रूप से कानूनी मुद्दों के कारण हुई है। 26 फरवरी 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सुब्रत रॉय को समन करने के लिए वारंट जारी किया था। सहारा इंडिया परिवार की 2 कंपनियां द्वारा जारी ऑपरेशनली फुल्ली कन्वर्टेबल डिबेंचर इशू पर एक मुकदमा हुआ जिस पर सेबी ने अपने अधिकार क्षेत्र का दावा किया था और इस पर
आपत्ति जताई थी कि सहारा ने सेबी से अनुमति नहीं ली, जिसमें सहारा की 2 कंपनियों ने पहले ही अनुमति ले ली थी और बॉन्ड जारी करने से पहले आरओसी के रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जमा कर दिया था। बड़ी संख्या में शामिल है, जैसे कि 3 करोड़ व्यक्तियों से 240 बिलियन रुपए से अधिक का कलेक्शन, जबकि 2013 में एक बार सहारा ने 127 ट्रक भेजे थे, जिनमें 3 करोड़ से अधिक आवेदन फॉर्म और 2 करोड़ से अधिक रिडेम्पशन वाउचर से भरे 31,669 यानी कि 31,669 कार्टन थे। दोस्तों जाहिर है इससे मुंबई के बाहर के इलाके में भारी ट्रैफिक जाम हो गया था, जहां रेगुलेटर का हेडक्वार्टर था। दूसरी ओर सेबी, क्योंकि ट्रक ऑफिस टाइमिंग के बाद पहुंचे थे, इसलिए सेबी ने फाइलों के दूसरे बैच को खारिज कर दिया, जिसमें सहारा के अनुसार 25% इन्वेस्टर की जानकारी थी। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सहारा के इन्वेस्टर से पैसे वापस करने को कहने के लिए 144 से अधिक न्यूज़पेपर में 4 बार विज्ञापन दिया और अगस्त 2012 के बाद से सेबी ने इन्वेस्टर्स को केवल 640 मिलियन रुपए वापस किए, जबकि सहारा को इन्वेस्टर के 160 बिलियन रुपए वापस करने थे। अक्टूबर 2014 में एक चौंकाने वाला फैक्ट रिवील किया गया था, जब सहारा ग्रुप की 2 कंपनियों से अराउंड 4600 इन्वेस्टर सेबी से अपना रिफंड क्लेम करने आए, जिन्होंने सहारा संस्थाओं द्वारा बॉन्ड खरीदे थे। इस घटना ने कोर्ट के सामने सहारा के आर्ग्यूमेंट में एक वैलिड पॉइंट रख दिया था। उसने उन अधिकांश निवेशकों को चुकाया था जो निवेश का दावा करने के लिए आगे आए थे, जो उन्होंने दोनों ग्रुप ऑफ कंपनीज के द्वारा बॉन्ड जारी किया था। बाकी जो आगे नहीं पहुंचे थे, उनको सहारा ने पैसे उस समय तक नहीं दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 26 मार्च 2014 को इस शर्त पर अंतरिम जमानत दी थी कि वो 100 बिलियन रुपए की बड़ी जमानत राशि जमा करेंगे। सेबी के पास 100 बिलियन रुपए जमा करने में फेल रहने के कारण 4 मार्च 2014 को सुब्रत को अंततः न्यायिक हिरासत में ले लिया गया और सहारा के अन्य 2 डायरेक्टर के साथ तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सुब्रत ने अपने जमानत बॉन्ड के लिए 100 बिलियन रुपए जुटाने के लिए अपनी कुछ होटल संपत्ति को बेचने की असफल कोशिश की। वह 2 साल से अधिक समय तक तिहाड़ जेल में रहे और मई 2016 में पेरोल पर रिहा हुए, उनकी मृत मां के अंतिम संस्कार के लिए। 1 जुलाई 2018 को सहारा ग्रुप ने खुलासा किया कि सहारा के अधिकांश धन ब्याज सहित 200 बिलियन रुपए जो सेबी के पास हैं, सहारा इंडिया को वापस कर दिया जाएगा, क्योंकि समूह ने पहले ही अधिकांश निवेशकों का भुगतान कर दिया था। ग्रुप ने ये भी कहा कि सेबी को सहारा के निवेशकों के दस्तावेजों का सत्यापन शुरू करने के लिए निर्देश किया जाएगा, जो उन्हें पहले से ही सहारा इंडिया परिवार द्वारा दिए गए हैं। सिंगल लायबिलिटी के दोहरे भुगतान के बावजूद सहारा इंडिया लगातार करीब 20,000 करोड़ रुपए ब्याज सहित पैसा सहारा सेबी के खाते में जमा कर रही है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सहारा के नाम एक साथ सबसे अधिक राष्ट्रगान गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिसमें 6 मई 2013 को लखनऊ में 1,21,653 एम्प्लॉय ने भारतीय नेशनल एंथम को गाया था। इसके अलावा सहारा इंडिया परिवार ने 1 अप्रैल 2013 को एक साथ 10 स्टेट में 315 सहारा क्यू शॉप ओपन करने का भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।